भैलवा घाटी नरसंहार के 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज उस खौफनाक मंजर को याद कर कांप उठती है लोगों की रूह। देवरी प्रखंड के बहुचर्चित भैलवा घाटी नरसंहार के 18 वर्ष बीत गए, किंतु आज उस खौफनाक मंजर को लोग नहीं भुला पाए हैं। 11 सितंबर 2005 की उस काली रात को याद करते ही इलाके में लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 11 सितंबर 2005 की काली रात, जहां नक्सलियों द्वारा 17 लोगों को गांव के बीच चौराहे पर जन अदालत लगाकर मौत का फरमान जारी कर सभी को एक एक कर मौत की नींद सुला दिए। उन ग्रामीणों का कसूर सिर्फ इतना था कि वे लोग ग्राम रक्षा दल के सदस्य थे। यह खौफनाक काली रात भैलवा घाटी के इतिहास में खूनी काली रात के रूप में दर्ज है। इस खूनी खेल के बाद बहुत घर परिवार उस गांव को छोड़कर दूसरे जगह पलायन कर गए। घटना के बाद सरकार द्वारा की गई घोषणाएं आज भी अधूरी है। इस दर्दनाक घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो सहित राज्य के कई अधिकारी भैलवा घाटी गांव पहुंचकर गांव और मृतक के परिजनों को 2.5 लाख मुआवजा, एक नौकरी, आवास, बच्चों को मुफ्त शिक्षा समेत उक्त गांव के लिए कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन आज तक मृतक परिजनों को 2.5 लाख की जगह सिर्फ 1-1 लाख की राशि और 1-1 नौकरी दी गई। बाकी सारी घोषणाएं आज भी अधूरी है। इस बाबत मृतक मंसूर अंसारी के बेटा गुलाम मुस्तफ़ा और पत्नी मजिदा बीबी ने बताया कि मेरे परिवार में 3 लोगों को नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दिया था और घर को भी बारूद से उड़ा दिया था। जिस घर के लिए सरकार 10 लाख मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन 18 साल बीत गए, सिर्फ 1-1 लाख नकद और 1-1 नौकरी के अलावे कुछ नहीं मिला। वहीं सीतो हाजरा, गंगिया देवी, कार्तिक हाजरा, सिरिया देवी, शमसुद्दीन अंसारी आदि लोगों ने बताया कि इस नरसंहार के बाद जब लोग इस गांव को छोड़कर पलायन करने लगे तो सरकार भैलवा घाटी ग्रामीणों से वादा किया था कि पलायन मत कीजिए, आप लोगों के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन 18 साल बीत जाने के बाद भी कई वादे अधूरे पड़े हुए हैं। इस घटना के बाद से आज तक कोई नेता मंत्री आज तक सुधि लेने भी नहीं आए हैं। आज भी यहाँ के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के अंदर जितने भी कुएं हैं इस बरसात के मौसम में भी सूखी पड़ी हुई है। नहाने एवं कपड़े धोने के लिए यहाँ के लोग 4 किलोमीटर दूर बिहार बॉर्डर स्थित नदी जाना पड़ता है। सरकार इस गांव को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की थी, किंतु इस विषय को लेकर आज तक कोई चर्चा भी नहीं हुई है। कई बार हम लोग बकाया मुआवजा के लिए सरकार से गुहार लगाई, किंतु आश्वासन के अलावे आज तक कुछ नहीं मिला है। मिला था और एक नौकरी मिला है, 1.5 लाख वो भी बकाया है और ये बिल्डिंग जो है मेरा ही है मकान, तो इसका भी मुआवजा गछा था। सरकार बोला था 10 लाख रुपया देंगे, जो कि आज तक 1 भी रुपया नहीं मिला। उसमें सारी चीज़ व्यवस्था बोले थे कि पढ़ाई के लिए सारा मुफ्त होगा, वो भी कुछ नहीं हो पाया। आपके घटना में आपके कौन थे जो मरे थे? हमारे पिताजी थे मंसूर अंसारी। अभी तक मात्र केवल एगो नौकरी मिला है जी। नौकरी किसको मिला? मम्मी को। कोई नहीं आवे। आज तक मैंने इस मैटर को लेकर के कोई प्रशासन देखने के लिए या पूछताछ करने के लिए नहीं आया? कहियो नहीं, कोई नहीं। पहले तक खनिया जाइए ले से खाली शुरुआती समय। हाँ, फिर का कोई दखार नहीं रहे। तो आप लोग कभी गए हैं मतलब इस हाँ, मांग को हम लेकर? यहाँ से रांची तक ले, दिल्ली तक ले सब। तो उधर से कुछ आश्वासन नहीं मिलता? कुछ नहीं, सब मिलेगा, मिलेगा। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हाँ, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं बोल मिलेगा, खाली राशन मिलेगा, और कुछ नहीं होता। 5 साल यही रहा। ठीक। की नाम भेल? मजिदा बीबी। की तो साथ भेल? की सरकार अभी तक दिले हो? की ना दिले? खाली नौकरी दिले और कुछ ना दिले। घर के मुआवजा 10 लाख है,
बकाया 1.5 लाख है। नौकरी वाला बोला 2.5 लाख देबो, 1.5 लाख 1 लाख दले, 1.5 लाख बाकी है। बाल बच्चा बोल पढ़ाई लिखाई सुरक्षित करबो सब बोल, आ बोल बाल बच्चा तैयार होते तब बच्चा के नौकरी दे देबो। वो सब कुछ नहीं अभी तक ले पूरा कर ले। नया बिल्डिंग दिले हो कि नहीं कुछ नहीं। सरकार की तरफ से क्या क्या लाभ मिला आपको? सिर्फ नौकरी मिला है और कुछ नहीं मिला। 1.5 लाख बकाया था वो भी नहीं मिला है, और ये घर का मुआवजा 10 लाख का बकाया था वो भी नहीं मिला है, और इंदिरा आवास हमको नहीं मिला है। अभी तक इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। नहीं, और पानी का भी दिक्कत है बहुत। यहाँ जितना भी 10-12 ठो कुआँ है नरेगा से बना है जो भी, उसमें भी पानी नहीं है। पानी का व्यवस्था भी नहीं हो रहा है। पानी का हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सरकार तरफ से अभी तक आप लोगों को कुछ मतलब दोबारा फिर अभी तक नहीं कुछ मिला है? नहीं, कुछ आश्वासन मिलता है या नहीं? आश्वासन मिला था, उसी टाइम आश्वासन दिया था कि 2.5 लाख मुआवजा, 1 नौकरी और मुफ्त शिक्षा। सिर्फ एक ही लाभ हुआ है जो कि नौकरी मिला है सिर्फ अभी तक। 10 गाँव बनाएंगे भेलवा हाथी, ये सब भी। लेकिन उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई अधिकारी पदाधिकारी कभी इधर आते हैं देखने के लिए इस कांड को लेकर के? उधर आते थे, इधर अभी उसका तो चर्चा भी नहीं करते। अभी कोई चर्चा नहीं होता है। रोड ठीक है बेलवा घाटी में? रोड इधर नीचे तरफ बहुत टूटा हुआ रोड, इधर जाके देखिए ना, बाइक भी जाने से मुश्किल हो जाएगा बाइक पे भी। जल व्यवस्था भी, पानी व्यवस्था भी नहीं है। नहीं, पानी सबसे ज़्यादा समस्या वही है, पानी का। जल नल योजना शुरू हुआ क्या? नहीं, इधर कोई सुविधा नहीं है। पानी खतरे बहुत किया था भेलवा घाटी में, जो इतना दिक्कत हो रहा है पानी पिए में, खाए में, देखा नहाने धोने में बहुत दिक्कत होता है भेलवा घाटी में। सब पानी जल्द से करा दीजिएगा भाई। क्या नाम है सर? तस्लीमा भी। घटना के दिन सरकार आपको क्या क्या आश्वासन दिया था और अभी तक क्या क्या आपको मिला है? पूरा डिटेल बोलो, नामा देखे। बोलिए। मैं सीतो हजरा ग्राम बेलवा घाटी, पंचायत बेलवा घाटी, थाना बेलवा घाटी। मेरा बेटा अशोक हजरा के साथ साथ 17 लोगों को उग्रवादी के द्वारा हत्या हुई। हत्या के पश्चात घटना के स्थल पर पहुंचकर उस समय के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री सुदेश महतो गृह मंत्री जी, श्री बाबूलाल मरंडी जी घटना पर पहुँच करके घोषणा किए। हम लोग यहाँ से भागने के लिए तैयार थे कि इस गांव में नहीं रहेंगे, यहाँ किसी को बचने नहीं देगा। वो सब व्यक्ति ने बोला, तीनों मंत्री, कि यहीं के तय रहिए, जितना तरह का तकलीफ है हम लोग सब हटाएंगे। तो उस समय घोषणा किए कि हम लोगों का मांग था 10 लाख रुपया मुआवजा, तो 2.5 लाख वो लोग घोषणा किए। उसमें 1 लाख दिए, 1.5 लाख वो बाकी है। और विधवा लोग को सरकारी नौकरी, तो नौकरी सभी को दे दिए। लेकिन सरकार में गलत यही है कि माता पिता के लिए कोई संशोधन नहीं किए, हम लोग बेसहारा छोड़ दिए। तो जब गिड़गिड़ाने लगे अफसर के पास, तो डीसी साहब उमाशंकर सिंह 1/4 भाग माता पिता के लिए ऑर्डर कर दिए। उसमें से मेरा पुतहू जब तक भूवर्जन में ड्यूटी की तब तक वो नियम के अनुसार पैसा दी। उसके बाद जब किसने सिखा दिए कि क्या किया वो जाने, पुतो प्रखंड बदली करा लिए देवरी, देवरी से अबरी करा लिए गिरिडीह, या मनमानी अपना मन से डालती है। तो फिर डीसी साहब के पास गए हम, राहुल कुमार सिन्हा के पास गए, वो भी बोला हम लोग दिलाएंगे। ठीक तो लिखा है, इतने आप लोग को चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहे कि हम दिलाएंगे, दिला नहीं पाए। फिर अवर डीसी पास गए, अमन कुमार लकड़ा के पास, 2 फरवरी 2023 को। तो वह बोले कि 14 तारीख को आइए, दोनों पास रहिएगा, हम क्लियर कर देंगे, अरे आप पैसा भिजवाएंगे। तो 14 के गए, उस दिन कौन नेता आ रहा था, तो उस साहब तो नहीं थे, लेकिन एसी बाबू को सौंप दिए थे। हम लोग गए, एसी बाबू भी बोला कि बार बार साहब के पास नहीं आना, हम पैसा दिलवाएंगे। यहाँ भी तो वही खिस्सा है सर, वेतन के मुताबिक से हमको 8,000 चाहिए, लेकिन वह कभी 5,000 कभी 4,000 इस तरह से देती है।
सरकार में इतना बड़ा कोताही है कि बोले थे हर तरह से सुविधा देंगे, अभी तक हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। हम क्या बुझें, हम कैसे जिए? 2 साल से खेती नहीं हो रहा है, क्या खाए? तो इसी तरह करती है सरकार, हम लोग को देखबे कर रही है, तो कैसे बचे इस धरती पर? नवा खिरिया देवी तुम कह तनी 50 करिए बाबू। की तो इनके समस्या अभी तक बताओ। पैसा दो ना नौकरी वाले ना है ना दो। ना दो पैसा जाइयो बाकेले सही दो थी सरकार अच्छा, ना दो पैसा दो हम लोग कपड़ा दो।